बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली परांठा। तो यहाँ पे जी मूली को मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच जो है वो नमक डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे दोनों हाथों से, ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह लग जाए। तो अगर हम नमक लगा के इनका पानी जो है निकालेंगे तो वो अच्छे से सारा पानी निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने मूलियों को अच्छी तरह से नमक लगा के तो 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल आए। तो बस जी अब हमने इसको दोनों हाथों से पकड़ के तो अच्छे से इसका पानी जो है वो हमने निचोड़ लेना है, निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो जिनका पानी निकाला है वो हम एक साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह तमाम मूलियों का पानी हम निकाल लेंगे। अब मैंने 1 चम्मच जो है वो उसमें कलवंजी जो है वो डाल ली है। कलवंजी जब हम डालेंगे तो इसका एक अलग सा अच्छा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे अब मैंने हरे मसाले डालने हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्चें थी और हरा धनिया था, इनको भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। तो देखिए वाइट और ग्रीन का कितना अच्छा आया है कलर वगैरह। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा है इस टाइम माशाल्लाह। तो यहाँ पे जिस हाथ में हम डालेंगे ज़ीरा अगर आपको कूटा पसंद है तो वो डाल लें। मैं साबुत ज़ीरा ही इसमें डाल रही हूँ। तो इसमें जो मसाले ये देसी मसाले जो हैं डालेंगे तो तभी मूलियों की परांठे का टेस्ट आएगा। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा दालचीनी पाउडर था, वो भी मैंने डाल लिया है। और मेरे ख्याल से आज तक कभी यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं ये दालचीनी का पाउडर डाला होगा, और आप ज़रूर डाल के देखिए कितना इसका टेस्ट आता है। तो पिसी लाल मिर्च जो है वो मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाल दिया है। अजवाइन जो है वो मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दी है। तो पीछे से मेरा मुर्गा भी आवाज़ें दे रहा है कि खुद तो मूली वाले परांठे खा रहे हैं और मुझे क्या दे रहे अच्छा, तुम्हें भी देंगे हम खाना बाद में। तो जी यहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे से आटे के बॉल पेड़े बना लूँगी। तो इस तरह आपने भी मूली वाला जब पराठा बनाना है तो इसके ना पेड़े जो हैं वो छोटे छोटे ही लेने हैं, इसके ज़्यादा बड़े नहीं लेते। मैंने देखा हुआ खुद कि बहुत लोग जो है ना बड़े बड़े पेड़े कर लेते हैं, जैसे हम रोटी का करते हैं। तो वैसे नहीं जी करना, इसके पेड़े हमेशा छोटे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटियां बेल लेनी है 7 छोटी छोटी, और अब हमने इसका जो पेस्ट तैयार किया है वो इसमें डाल लेना है। तो ये देख लें कितना खिला खिला सा बना है पेस्ट, इसलिए क्योंकि इसका अच्छे से पानी निकला हुआ है। अब हमने वो जो दूसरी रोटी है वो इसके ऊपर रखेंगे। आप भी ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि कैसा लगा। अगर आप घी वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल लेंगे बीच में। इसका बटर डालने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो मूली वाला परांठा है ना वो क्रिस्पी बनेगा। अब यहाँ पे हमने एक और ऊपर रोटी डाली और इसको अच्छे से बेल लिया और हम इसको तवे पे डाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे रोटी को तवे पे डाल लिया है और हमने जो है ना आग को नीचे हल्का सा रखना है, फ्लेम हमने लो रखना है। ऊपर मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल लिया है। आप ऑयल बटर घी जो भी आपके पास हो आप थोड़ा सा ऊपर डाल लिया और इसको थोड़ा सा सेक कर तो फिर हम इसकी साइड को जो है वो चेंज कर लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे से कलर साथ आ रहे हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल बन रहे हैं। तो ये इसी वजह से बन रहे हैं जो हमने इसमें बटर डाला था। आपके पास कोई भी हो ऑयल घी जो भी आप डालते हैं रोटी में खाते हैं आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके हल्के हल्के फूल बनाने हैं। तो वो कैसे बनाने हैं, आंच नीचे हल्की होगी और हम इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना इसके अलट-पलट करके इसकी साइडों को चेंज करेंगे। बस थोड़ा सा एक साइड को सेक लग जाए तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा तकरीबन मूली का परांठा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी आज की सर्दियों की सौगात, दिसंबर की सौगात मूलियों का परांठा अच्छा रेसिपी लगी हो तो प्लीज़ चाय के साथ आप ज़रूर इसको खाएं और बनाएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।